नमस्कार दोस्तों, पंजाब की इसी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने को लेकर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में भी इस विवाद से पारा जो है वो उबाल पर है। इस विवाद की शुरुआत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की एक याचिका से हुई, जहां उन्होंने अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की है। इसको लेकर अजमेर की अदालत ने 27 नवंबर को इस याचिका के आधार पर, आपको बता दें, दरगाह के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत जारी है। तो दोस्तों, अजमेर पर सियासत जो गर्मा गई है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इसको लेकर हमलावर है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ है नम्रता सिंह जी। नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जाखड़ हमारे साथ है इस चर्चा में। भीमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले नम्रता जी, आपसे क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरा मामला जो चल रहा है, इसको लेकर ओपनिंग नोट। देखिए, जो कांग्रेस और ये जो सेक्युलरिज्म के सूरमा भोपाली हैं, इन्होंने शुरू से लेकर अब तक जो है बाबा साहब का अपमान करने की हमेशा कोशिश करी है और संविधान की मूल विचारधाराओं को बदलते हुए वक्फ सेक्युलरिज्म और हम कह सकते हैं ये अब जो वर्शिप एक्ट जैसे काले कानून है हिंदुओं पर थोप दिए गए थे। इतिहास के साथ सब जानते हैं, जगत जाहिर बात है कि इतिहास के साथ मुगलों ने शुरू से छेड़छाड़ करी है, तोड़फोड़ मचाई है। अगर आज याचिका दायर हुई है तो जी। अगर इसका सर्वे का ऑर्डर आया है, कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है, जांच के आदेश दिए हैं, तो शांति बनाए रखना चाहिए। जांच के आदेश है, जांच हो जानी चाहिए। जांच करने में और सर्वे करने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने एक जाति विशेष को जो है वोट बैंक की तरह देखा है कि ये हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए उन्होंने काले कानून हिंदुओं पर थोप दिया, फिर एक पार्शियलिटी की भाव रखा है। लेकिन हम जो है वसुदेव कुटुंबकम की भावना से कि 140 करोड़ जो जनता है, भारतवासी हैं, वो मोदी जी अपने परिवार के रूप में देखते हैं। और परिवार के हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, अपनी धर्म को, पंथ को से ऊपर जो है न्यायिक व्यवस्था है भारत की। तो भारत की न्याय प्रणाली पर जी। विश्वास रखते हुए अगर कोई ऑर्डर आए हैं तो उनको उसमें सहयोग करना चाहिए। और जो भी फैसला होगा कोर्ट का, वो सर्वव्यापी होगा, सर्वमान्य होगा। यही होना चाहिए। चलिए, भीमराज जी, ओपनिंग नोट सर पूरे मुद्दे को लेकर। हम तो ये कहना चाहेंगे कि पहले तो हमारे बीजेपी प्रवक्ता मैडम जी ने संविधान की बात की, तो संविधान बदलने की बातें बीजेपी ने की। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत आजाद हुआ था, तो आजाद हुआ था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था 15 अगस्त 1947। तब ये क्लियर था कि उससे पहले के जो धार्मिक संस्थान वैसे वैसे के जैसे हैं वैसे रहेंगे, इससे कोई अपने रहेंगे, ताकि अपने देश में शांति बनी रहे। अब बीजेपी क्या चाहती है? सस्ती लोकप्रियता और जो मूलभूत जनता के मुद्दे हैं उनको नीचे, उनसे दूर भागने के लिए इस तरह के एजेंडे लगे। अभी न्यायिक व्यवस्था का जिक्र कर रहे थे, बहुत अच्छा बात किया। जी। तो अडानी के ऊपर न्यायिक व्यवस्था जारी कर दीजिए ना, इतने माधवी बुच पे जारी कर दीजिए ना, तो आप उस पे भी न्यायिक व्यवस्था जारी कर दीजिए, ताकि जो जो अमेरिकी सरकार ने जब कह दिया तो आप उनको भी मानने को तैयार नहीं हो, तो आप एक के पीछे बीजेपी गुलाम बन के क्यों घूम रही है? मैं हम तो ये पूछना चाहते हैं। तो बीजेपी क्या करती है कि जो मूलभूत जनता के मुद्दे हैं उनसे दूर भाग के, और 140 करोड़ की बात करें, हम तो पूछना चाहते हैं कि ओबीसी जी। के लोगों को मंदिर में रोकने से किसने किसने रोका है? आरएसएस ने रोका। दलितों को मंदिर में जाने से किसने रोका? आरएसएस ने रोका। तो आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमसे 140 करोड़ को सबको संभाल लेते हैं, तो आप मंदिरों में जाने से तो आप ही रोक रहे हो, दूसरे तो कोई रोक ही नहीं रहे हैं। और प्ले वर्शिप एक्ट है, तो आप कानून की बात करते हैं, न्याय की बात है, तो उस एक्ट को भी आपको पढ़ के फिर बात करनी चाहिए थी। आपने शायद वो एक्ट ढंग से पढ़ा नहीं हो जाए। जी, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नम्रता जी, शुरुआत आपके साथ करूंगा। जो आपने ओपनिंग नोट में कहा कि संविधान की जो मूल विचारधारा है उसको बदलने को लेकर जो है विपक्ष को आपने आरोप लगाया, लेकिन जो कानून है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये कानून बना हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि आजादी के दिन तक जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में मौजूद है उसे बदला नहीं जाएगा। और उसके बाद ये, तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगी? देखिए, मैंने ये वर्शिप एक्ट का जो बात है वो मैंने आपको शुरू में ही बोली कि वर्शिप एक्ट जो है हम पर थोप दिया गया। इंदिरा गांधी जी ने बिना संसद की सहमति के, बिना सेक्युलरिज्म शब्द हम पर थोप दिया।
वक्फ एक्ट हम पे भी थोप दिया गया। ये जो वर्शिप एक्ट बनाया गया, ये क्यों बनाया गया कि 47 के जी बाद से पहले जो भी है ऐसे कैसे रहेगा, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं होगी इतिहास के साथ, जबकि इनके बाबरी नामे में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने अयोध्या, पानीपत और संभल जगहों पर जो है मस्जिदें बनाई, मंदिरों को तोड़ करके। वर्शिप एक्ट के अंदर मना है, लेकिन याचिका दायर करना कहीं मना नहीं है। याचिका के लिए कहीं पर भी वो नहीं है, बैन नहीं है। जिसको भी लगता है, कोई आपत्ति लगती है कि हमारे देवी देवता यहाँ है, उनकी पूजा नहीं हो रही है, या कोई इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी गई है, तो वह पूरे अधिकार रखता है याचिका दायर करने की। और यही हुआ, जी याचिका दायर करी गई। अब ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने अभी बोला, ये बात की एक्ट नहीं देखा आपने, ये नहीं पढ़ा, एक्ट सर्वमान्य है, अयोध्या के अलावा बताया गया है इसमें, लेकिन याचिका पे लिए तो कहीं बैन नहीं है। और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति से उन्होंने हमेशा काम करा, तुष्टीकरण की नीति के चलते उन्होंने हमेशा जो है सनातन विरोधी कार्य करे, इसमें उन्होंने आपातकाल भी लगाया और भी कई चीजें करी इन्होंने, जिसका बखान सब कुछ पता है। जी लेकिन आज अगर भारत की न्यायिक व्यवस्था पर अगर उंगली उठा रही है कांग्रेस, या कोई भी अन्य जाति पंथ समुदाय उठा रहा है, तो ये गलत है। क्योंकि किसी भी पंथ समुदाय धर्म से ऊपर जो है भारत की न्यायिक प्रणाली है, उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। डरने की क्या बात है? जी अभी तो सर्वे की तो ऑर्डर आए हैं, जांच की तो आया है, और ये तो जगत जाहिर बात है कि मुगलों ने हमारे साथ जो है हिंदुओं के सभी बेश की जो पुरानी इमारतें थी उनको तोड़ तोड़ करके उनका नाश किया है। जांच जी के आदेश आ रहे हैं, सर्वे हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? सपोर्ट कीजिए ना। आप कांग्रेसी या कोई और पंथ के होने से पहले आप एक भारतीय हैं। भारत की सभ्यता के साथ छेड़छाड़ क्यों करी गई? जी चलिए, भीमराज जी, जिस तरीके से विपक्ष पक्ष जो है आप पर आरोप लगा रहा है, बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस पर हमलावर है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है कांग्रेस करती है लगातार, और याचिकाकर्ताओं की जो बात आपने अभी कुछ देर पहले कही, उस पर भी इस कानून को जो है कई कई याचिकाकर्ता है जो पहले भी चुनौती दे चुके हैं, या इसकी व्याख्या को लेकर भी कई सवाल जो हैं वो लगातार सामने खड़े होते रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी तो हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे इसके डर डर क्यों रहे हो? डर कौन रहा आपसे? कोई नहीं डर रहा है। ये गलतफहमी बीजेपी और आरएस ध्यान में रखें, कोई नहीं डर रहा आपसे। दूसरी बात है, इन्होंने कही अगर आप डर नहीं रहे तो नहीं नहीं नहीं, माननीय, कोई फिर नहीं डर रहा संभल पे आपसे। क्यों नहीं बोला गलतफहमी आपने? गलतफहमी संभल बिल्कुल में नहीं जो रखे आग जली और बीजेपी। जो माहौल बना, मेरी क्या बात वो सुने सही था? मैडम, बीच में बोले नहीं आप, पहले आप बोले सुने और क्या वो अनुशासन का सही था? परिचय दिए। अरे आप ये संस्कार नहीं दिखाएं कि बीच में बोले और अनुशासन का परिचय दे, मेरे सुनने की संस्कार क्षमता। बहुत बढ़िया हैं। हाँ तो आप बढ़िया है, तो मेरे अपने पास संस्कारों रखे। की आप व्याख्या बीच ना बीच करें। हाँ तो बिल्कुल आप बीच में एक बोल एक रहे हो, करके पता अपनी चल बात रहा है, रखें। पता चल रहा है, पता चल रहा है वो। नहीं, आप बात इस ये है तरह सर, से अगर शब्द बोलेंगे तो मुझे मैं डिबेट क्या शब्द छोड़नी होता, आप पड़ेगी, बीच क्योंकि में मैं मत ऐसे बोलिए ना, किसी तो आप प्रवक्ता के बीच में साथ मत डिबेट बोलिए नहीं ना, करना तो चाहूंगी, आप बीच में जिनमें मत पता बोलिए। चल रहा है, और ऐसे ये छोटे नहीं नहीं, करके। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में बोल रहे पता नम्रता चल रहा जी, है, इसमें मैं क्या करूं? भीमराज आप जी, मैं अपनी आप बोल भाषा रहे पे तो मैं बीच कंट्रोल नम्रता में, जी, रखिए। भीमराज जी, अपने शब्दों पे देखिए शब्दों कंट्रोल का है मेरा। चयन आप सही एक कंट्रोल रखिए। रखिए, आप नम्रता जी, कंट्रोल रखिए, भीमराज मेरा जी, एक कंट्रोल है। नेशनल मीडिया हाउस में हम चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा हाँ सा। तो मैं कह रहा हूँ, तो बीच में जी मत बोलना चाहिए ना। जी, आप राष्ट्रीय एक पार्टी एक के करके अपनी प्रवक्ता हैं, बात तो आप रखें। पार्टी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो पार्टी का परिचय अच्छा होना चाहिए। 1950 में भी एक जांच कमेटी बनी थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे। जी उसमें जो रिपोर्ट दी वो आज भारत सरकार के पास, उसको भी देखना चाहिए थे। 1829 के अंदर एक अजमेर कमांडर आए थे, उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी, वो इन्होंने नहीं देखी। दूसरी जेम्स टोड आए थे, जेम्स टोड ने अपनी किताब में सारे पॉइंट क्लियर करके दिए थे, आप उनका कहीं जिक्र नहीं किया। 1716 के अंदर एक बुक आई थी, उसके अंदर सारी इन पॉइंटों को क्लियर किया गया था, जो किताब है एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, जिसमें दरगाह का पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। 1961 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिखा है जिसमें दरगाह का पूरी हिस्ट्री दी हुई है। यदि ये उस बात का जिक्र करते तो अच्छा रहता। दूसरी बात, 2002 में भारत सरकार ने एक दरगाह प्रशासन और प्रॉपर्टी को लेकर एक जेपीसी बिठाई थी, और उस जेपीसी ने 20/12/2022 को राज्यसभा में वो रिपोर्ट पेश की थी। उसमें सब क्लियर है, आप उसको लेके पढ़ते तो सूरी, पढ़े नहीं। क्योंकि मूल, और दूसरा एक हरविलास शारदा की एक बुक है जो 1910 में लिखी गई थी, और 1920 में वो पब्लिश की गई थी, जिसमें पेज नंबर 92 पे सारा कुछ क्लियर किया गया, आप उसको पढ़ते। जब भारत सरकार के पास डाटा है, वो डाटा आप इनको प्रोवाइड तो करवाते हैं, जब मुद्दा जब आप लगा रहे हो याचिका, तो आप क्लियर करवाते हैं। कुछ नहीं है जी, होना गाना कुछ नहीं है। बात यह है कि जो जनता के जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे हैं, उनको लेकर ये जनता को भ्रमित करने, जनता को आपस में लड़ाने, इस तरह का काम कर रहे हैं। आप याचिका इस चीज के लगाइए ना कि आपने एजुकेशन में कितना दिया, एग्रीकल्चर में कितना दिया,
लोगों को घर बसाने में कितना दिया, गरीबी रेखा से कितने लाए, कितने गरीबों को शिक्षा दी, मेडिकल में क्या क्या, उन बातों का कहीं जिक्र नहीं है। आप सरकार से डाटा मांग लीजिए, आरटी दे दी, आपको डाटा नहीं मिलेगा। भीमराज जी। कितनी बेरोजगारी है उसका, एक सेकंड जी। उसका डाटा मिले। बट सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो सरकार की मूलभूत मुद्दों की लाइबिलिटी है उसको तो गौण रखा है, ऐसे मुद्दों को आगे दिया जाता है, तो इससे भारत का विकास नहीं होगा। और रही बात सनातन की, आप कौन से सनातन की इससे रक्षा करोगे, इससे मजबूत नहीं होगा, इससे कमजोर होगा। कमजोर इसलिए होगा कि एक दूसरे को लड़ाने का मजबूत जब होता है जब आप एक एक बच्चे सनातन के, आप एजुकेशन की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, उसके आगे फ्यूचर की बात करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी जो बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं, उससे विकास होता है। आप मंदिर है, आप पूजा आस्था है, जिसकी अपनी आस्था है, जिस देवी देवता में इसकी आस्था है, जिस समाज से, हर समाज का अपना कुल देवता कुल देवी होती है, वो अपनी पूजा करते हैं, मस्त रहते हैं, ये होता है। इसलिए जी हम कहना चाहते भीमराज हैं जी। कि आप मूलभूत मुद्दों को भी ध्यान रखिए। भीमराज जी, आपने कई किताबों का हवाला दिया, लेकिन विष्णु गुप्ता ने जो कोर्ट में याचिका दायर की है उसमें उन्होंने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के पेजेस का हवाला दिया है। तो कई ऐसी हम्म। किताबें हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि वहां पर शिव मंदिर था। 800 साल तक, 800 साल तक का अभी जिक्र चल रहा है। 800 साल से ये हो रही है। हिंदुस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, किसी की पार्टी की सरकार है, जी। नरेंद्र मोदी ने भी चादर चढ़ाई है, 10 साल से चढ़ती आ रही है। हर वर्ल्ड के करीब करीब जी। लीडरशिप आती है, दरगाह जाते हैं, व्यवसायी हैं वो भी आते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं, सिख भी जाते हैं। ऐसा नहीं है वहां का किसी के जाने पे बैन है। यदि ये बात करते हैं तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदुओं का कौन सा विकास कर रहे हो। आज बेरोजगार, आज जितनी 25 लाख सीटें खाली है केंद्र सरकार के पास, उसमें हिंदुओं के बच्चे भर्ती नहीं होते क्या? आपने गोलियों से किसान आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, जिसके अंदर आपने गोलियों से बूंदा, वो हिंदू नहीं थे क्या? गुर्जर आंदोलन में सारे हिंदू मरे थे, हरियाणा में जाट आंदोलन में सारे हिंदू मरे थे। तो आप कौन से हिंदुओं की बात करना चाह रहे हो? कोरोना काल में कितने मरे थे? आपको रिपोर्ट है क्या? WHO की रिपोर्ट पे 45 लाख लोग मरे थे, उसमें करीब करीब 90% हिंदू थे। आज जो महंगाई के कारण लोग हाल है, उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित है तो हिंदू हैं, इस बात का कहीं जिक्र नहीं करेंगे। और वर्ल्ड की जो एजुकेशन रेशियो है वो खिसकता रह जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित है तो आज के दिन हिंदू है, इस बात का कहीं जिक्र नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती जी। लोकप्रियता और जनता को भ्रमित करने का और जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, और आपका कहने बीजेपी का इसके मतलब है लिए चलिए। कि चलिए संभल में भीमराज जो जी, आगजनी जवाब ले लेते होती हैं। सम्मा, है मेरी बात सुनिए। आप हिंदुस्तान की दंगों प्रॉपर्टी पे को दंगों डैमेज पे किया, राहुल राजनीति जी मेरी करना बात सुनिए, बीजेपी का काम रहा है। हिंदुस्तान की और प्रॉपर्टी बीच को में डैमेज भीमराज बीजेपी जी, किया का, एक बार जाता है। नम्रता जी से आप जवाब ले संभल लेते में हैं। एक सेकंड आप संभल में मेरी पूरी होने आगजनी दीजिए। होती है, दंगे दंगे भारत की आज तक मेरी प्रॉपर्टीज बात को सुनिए। डैमेज किया जाता आज है, तब गोधरा ये कांड भारत की की रिपोर्ट विकास आई, की बात नहीं गोधरा कांड की करेंगे। रिपोर्ट पढ़ लीजिए। लेकिन जैसे ही हिंदू संजीव देवी भट्ट को, देवताओं की बात मैडम आती मैं है, कह रहा हूँ कि इनको संजीव भारत भट्ट का को बाहर विकास ले, याद आ सारे जाता इकतालीस के है। पत्ते खुल जैसे जाएंगे, चलिए। इसी ही बात पे चलिए, इतिहास आप दोनों में ही धार्मिक मैं प्रवक्ताओं से। विकास की बात जी इतिहास, आती जी है, जी। ये भारत जी का मैं बिल्कुल। विकास पूछना याद कर चाहता देते हूँ हैं। कि बीजेपी के किन किन नेताओं ने अपनी बेटियां मुसलमानों को दी है, उनका भी आप जिक्र कर लो ना, फिर आप उनको देनी नहीं चाहिए बीजेपी नेताओं के, आप उनका भी जिक्र मतलब करती है आपके मेरी पास बहन। जो आप संभल में मेरी हुआ, मेरी बात उसके सुनिए, अंदर आप आपको उनका नहीं जिक्र लगता करते हैं कि जब तो, आगजनी हुई, जब तो 4 हिंदू लोग मर मुसलमान गए, दिखा नहीं, उसके जब अंदर तो भारत का बेटियां किसी के विकास साथ नहीं जा था। रही है उनकी, तब वो तो लेकिन दिखा हिंदुओं नहीं, के और साथ आज हिंदू जो मुसलमान साथ रही। देवी देवताओं पर की आज बात आ जाएगी, वहां देवी कांग्रेस देवताओं की को बात भारत आ का रही है तो हम विकास ये भी दिख कहना जाता चाहते है, हैं, सुनिए वहां मेरी पर बात, कांग्रेस को आप भारत उठिए। भीमराज की जी। अरे आप भीमराज जी, एक बार नम्रता जी। तरक्की मेरी भी बात दिख जाती सुनिए। भीमराज है। जी, नम्रता जी, अस्सी आप दोनों ही 80 करोड़ मेहमान एक बार हिंदुओं मेरी को बात सुन 20 करोड़ लीजिए, लोगों से एक डराया एक जा रहा है। करके। आप गुरुद्वारे की तरफ आंगली करके देखिए, आप चर्च में भी जाइए ना, गुरुद्वारे में भी जाइए, वहां भी बात कीजिए ना। आप खाली सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ लोगों से 80 करोड़ लोगों को डरा रहे हो। बाकी और कुछ नहीं करना, इससे कोई देश का विकास नहीं है। आपको बैठ के शांति प्रिय मुद्दा, जब जेपीसी 2022 में 2 में बनी थी, आप जेपीसी बनाते, बैठ के रिपोर्ट तैयार करवाते, आप वो काम तो किया नहीं। आप खाली सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों को भड़का रहे हो और दंगे भड़का रहे हो। चलिए। दंगों पे राजनीति जी करना जी, बीजेपी का चलिए फैशन है। भीमराज जी। भीमराज जी, जवाब ले लेंगे तब नम्रता जी से। नम्रता जी, क्या कहना चाहेंगी? विपक्ष लगातार आरोप राहुल लगा जी, रहा है कि जब कई जो अभी प्रधानमंत्री इन्होंने है वो दो चादर दो उड़ाने गए वर्ड हैं कहे, और फिर इस तरह की कांग्रेस बातें। के कांग्रेस के प्रवक्ता ने दो चीजें कही, मैं उसका जी जवाब देना चाहूंगी। पहले तो उन्होंने कहा कि 800 साल पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म 5000 साल से ज्यादा पुराना है। और ये कहते हैं कि शिवलिंग कैसे आया, तो श्री राम भगवान ने भी शिवलिंग बनाकर की पूजा करी थी, इसलिए शिवलिंग की मान्यता है कि वह हो सकता है, और 800 साल से कई साल पुराना है। दूसरा, इन्होंने भारत के विकास की बात करी, तो जी जब संभल में इतनी आगजनी हुई, भारत की प्रॉपर्टी को जलाया गया, तब इनको भारत का विकास नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही हिंदू देवी देवताओं की बात आ जाती है, हिंदू की बात आ जाती है, इनको भारत के विकास पर इनकी आंखें हो जाती है। और रही बात ये सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर हमें सस्ती लोकप्रियता की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने की जरूरत है। तो सस्ती लोकप्रियता करने की जरूरत उनको है, इसलिए वो ये जो मुसलमानों का जो विशेष जाति का बैंक है, इसके साथ ये सस्ती लोकप्रियता कर रहे हैं।
क्यों ये जी, साथ नहीं दे रहे? क्यों इन्होंने, इनके अनुसार तो मतलब इन्होंने भारत की न्याय प्रणाली पर उंगली उठा दी। इनको लगता है कि भारत की न्याय प्रणाली सही नहीं है। आप डर क्यों रहे हैं? आपको तो कोई न्याय नहीं डर रहा व्यवस्था का आपसे। साथ देना अब अरे कोई चाहिए। नहीं रहा जी मैडम, सर्वे एक के ही गलत भीमराज तो जी फहमी आएंगे ऑर्डर मत आए आपके दीजिए पास, हैं। आप। भीमराज जी लौटेंगे ये आपके पास। जी जी नम्रता जी। आपके पास सर्वे के ही तो ऑर्डर आए हैं। सर्वे के ऑर्डर में तो आपको साथ देना चाहिए। जो नम्रता जी, सही होगा वह सर्वमान्य होगा। नम्रता हम तो जी, ये आप नहीं सर्वे बोल के रहे ऑर्डर कि की हम बात ऐसे कर ही रहे हैं। करेंगे। जी, मेरा एक सवाल है, आप सर्वे की बात की आपने, तो 1950 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया था, तब उसने मजार को लेकर क्लीन चिट दे दी थी। देखिए, आपने जो कहा 1950 में क्लीन चिट दे दी थी, मैंने जी आपको फिर कहा याचिका दायर करने पर किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब जिसको लग सकता है, जिन जिन किताबों की बात इन्होंने करी उन किताबों को छोड़ दिया जाए। तो किताबों के तर्ज पर बाबरी नामे में तो साफ साफ दर्ज लिखा हुआ है। क्या बाबरी नाम की किताबें को छोड़ दोगे आप? उसमें तो साफ लिखा है कि तीन तीन मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। अगर हम किताबों की बात करें तो किताबों में तो जो हर विलास शारदा जी की जो किताब थी, अजमेर द हिस्टोरिकल एंड, मैडम, ये याचिकाकर्ता ने जो उस पर अगर याचिका हम दी है बात उसमें भी करते एक हैं तो किताब का जांच जिक्र की तो किया है। आदेश है। जांच में तो पूरे भारत के लोगों को, जो भी है, जो भी धर्म पंथ संप्रदाय है, उन जी सबको तो साथ देना चाहिए। क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हम जांच के आदेशों को मानेंगे नहीं। हमने ये कहा है कि जो भी न्यायिक व्यवस्था बोलेगी, जो भी जो कानून का उत्तर आएगा, हम सब उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। उसमें कांग्रेस इतना लेकिन नम्रता डर जी, क्यों रही है, इतना जी बौखला क्यों रही है? जी नम्रता जी, यहां मेरा एक सवाल है, क्या इन सब से एक दूसरे के प्रति कटुता और अविश्वास की भावना उत्पन्न नहीं होगी देश के अंदर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि हम फैसला दे दिया। हमने कहा जो न्याय प्रणाली कहेगी, कि मैं आपको फिर ये बात बोल रही हूँ, जी हर धर्म संप्रदाय और किसी भी विशेष वर्ग से ऊपर हमारी भारत की न्याय व्यवस्था है। जी हमारा न्याय न्याय मंदिर होता है। तो उसका सम्मान करना चाहिए। चाहे वो हिंदुओं के पक्ष में आए या किसी जाति विशेष के पक्ष में आए, जो भी आएगा सबको स्वीकार करना जी चाहिए। चलिए। जी क्योंकि इतिहास के साथ तो छेड़छाड़ करी गई है। जी ये बात तो सभी चलिए। जानते हैं। चलिए, भीमराज जी क्या कहेंगे? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार, अब तक तुष्टीकरण किया है कांग्रेस सरकार ने, अगर जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में ही, इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, 1947 में इसे रोक दिया होता तो आज न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह के भी बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आए हैं। बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, पर बीजेपी अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है। पहले तो मैं एक सवाल, अभी ये बहन जी दे रहे थे, कह रहे शिवलिंग, कांग्रेस ने कोई शिवलिंग की बात नहीं करी। कांग्रेस शिवलिंग पे कोई सवाल नहीं उठाए। आप बेवजह मुद्दा मत बनाइए, बेवजह मुद्दे ध्यान भटका रहे हो। बात न्याय की करें तो सुप्रीम कोर्ट का भी हमने जिक्र किया ना, 1961 और जवाहरलाल नेहरू। तो जी जवाहरलाल नेहरू को आप कहाँ मुकाबला करोगे? जब आजादी की लड़ाई थी आप तो मुखबिरी कर रहे थे। आप कहाँ थे? आप तो थे ही नहीं अस्तित्व में। तो आप थे तो आप तो मुखबिरी कर रहे थे। आप उनको पूजने वाले लोग हो। आप सावरकर और गोडसे, देश का पहला आतंकवादी गोडसे, उसको पूजने वाले लोग हैं। तो आप कोई किस मुद्दे पे बात करोगे? आप और रही सावरकर बात है जी क्योंकि के लिए एक मिनट गलत सुनो, जानकारी दे रहे हैं। सावरकर सावरकर देश का पहला भ्रष्टाचारी था जिसने अंग्रेजों से रिश्वत लेके देश सावरकर की जी ने मुखबिरी की थी। 11 साल सावरकर जी ने, काले पानी की सजा सावरकर पिए। मुखबिर था, एक सावरकर कटोरे मुखबिर पानी में था। 11 साल तो तक अरे रह कुछ सकता है नहीं कोई? था, जवाहरलाल मुखबिर था। नेहरू जी की और जो उसी जड़ों में भगत व्याख्या सिंह है, था जो जिन्होंने फांसी चूमी थी। सावरकर मुखबिर था। इंदिरा और गांधी की जो मुखबिर की व्याख्या पैरवी है, वो करने वाले जगत लोग, जाहिर है। मुखबिर इसलिए की ऐसी पैरवी बात करने ना वाले करें। लोग आप किस तरह की बात करेंगे? ये खान देश के को पता पोते की है। तो अक्लमंदी अरे सुनो, आज भी देश का अरे बच्चा बच्चा सुनिए मेरी जानता बात है। मैडम, गांधी जी का काम मुकाबला करोगे वर्ल्ड के अंदर इस जाके खान पूछिए। के पोते का G20, अरे और ये सुनिए, जो जी मिशनरियों ट्वेंटी की सरकार है, जी सोनिया ट्वेंटी गांधी, नरेंद्र मोदी ने करवाया इसकी था, सरकार, जब ये जो दुनिया की सारी कट्टरपंथियों की हस्तियां पार्टी थी बना दी और गए हैं राजघाट कांग्रेस पे को। नंगे पांव इसके गई अलावा थी। कांग्रेस और में आप कुछ नहीं रहा। सावरकर और ये गोडसे को मानते हो मिशनरियों तो की इसलिए पार्टी आपके बन गई संस्कार है, पता ये चलते हैं। कट्टरपंथियों की तो पार्टी बन और गई है। कट्टरपंथी, क्योंकि यहाँ कट्टरपंथी था आप में दोगले कुछ लोगों नहीं का है। विकास है। आपका कोई मुद्दा यहाँ नहीं पर है, तो आप ये चलिए देखना दोगले चाहते खून हो के लोगों कि का चलिए। आप विकास हुआ है। ये हिंदू के सेक्युलर नाम पे वाली पार्टी है। हम इस तरह की ये राजनीति करें, इसके एक अलावा कुछ नहीं भीमराज है। जी, भीमराज और जी, दूसरी सेक्युलरिज्म बात, के भीमराज जी, मेरी नम्रता जी, मेरी बात थोपाली रह मेरा सुनिए। एक गए हैं। सवाल है आप दोनों ही मेहमानों मैडम से। इनको चुप जी कीजिए, इस तरह भीमराज जी, डिबेट नहीं होती है। भीमराज ये जी, इस तरह डिबेट नहीं होती है राहुल जी, बीच में जी बोले। मैं बिल्कुल, इतना कहना चाहता हूँ इसीलिए मैं कि बीच में इंटरप्ट कर सावरकर रहा हूँ देश का भीमराज जी। पहला भ्रष्टाचारी था और जी उसने अंग्रेजों से रिश्वत लेके देश की मुखबिरी की। उसको कौन मानते हैं? बीजेपी। जी रही चलिए। बात गांधी जी की, देश में जी कब तक ट्वेंटी, मंदिर और एक मस्जिद को सेकंड लेकर पूरी कर दूं, विवाद में हम एक उलझे सेकंड, रहेंगे यूं ही? एक सेकंड पूरी कर रहा हूँ। G20 नरेंद्र जब मोदी जी ने आपने करवाया हमारे था, देश से दुनिया की हमारे पूरी। महापुरुष ही छीन अब लिए, बोल तो रहे हैं आप ना, जैसे अब देखो अक्लमंदों बीच से में बोल क्या रहे तो हैं, हम इनके बात संस्कार करेंगे फिर? देखिए, बीजेपी के संस्कार देखिए। जैसे बीच मैं इतना कहना चाहता जैसे हूँ, G20 जवाहरलाल नरेंद्र नेहरू मोदी जी जैसे ने को करवाया आप था। हमारे देश अरे का मैडम सुनिए, महापुरुष अरे बता रहे सुनिए हैं, और मैडम, वीर सावरकर जी को G20 आप नरेंद्र मोदी जी देशद्रोही ने बता करवाया रहे हैं। था।
और दुनिया की हस्ती आई थी, राजघाट पे नंगे पांव गई थी, उस गांधी जी के लिए आप क्या मुकाबला करोगे? और जहां भी मैं जाते हो, जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रही हूँ। और आप जहां भी आज नरेंद्र उनका मोदी जाते खानदान हैं में तो जो जाके यही उनका कहते हैं कि खान मैं का नेहरू पोता और गांधी है, के देश से आया हूँ। उस खान आपका के परिचय पोते नरेंद्र की मोदी से नहीं होता अक्लमंदी है, आज भारत आपका का परिचय बच्चा ये होता बच्चा है जानता कि है। उस नरेंद्र अबोध मोदी बालक, विदेश में जाके 55 कहते साल की हैं उम्र के कि मैं अबोध नेहरू और बालक गांधी को, से। जिसको बोलना भी नहीं आता नरेंद्र मोदी है, की कोई जो पहचान नहीं है, भारत देश में को, देश शक्ति का का बेड़ा नाश गर्क करने करने पे तुले चला हुए ये है, लोग। जो और ये सेक्युलर काम पार्टी हिटलर को ने किया था, ये भारत काम के मुसोलिनी अंदर ने किया था, जोड़ना ये चाहता काम है। हीरो ने किया ऐसे था, अबोध यही काम बीजेपी कर 55 रही है। साल के और वृद्ध बीजेपी के बालक पास की जो जनता से जुड़े हुए उसी मुद्दे हैं उसी उन पे परिवार कुछ के नहीं है। सदस्यों को आप यही भारत का बीजेपी है महापुरुष बता रहे हो। जिसने गोडसे को पूछती है, यही बीजेपी है जब नेहरू ने भाखड़ा नांगल डैम बनाया था अगर तब इतना ही यही अच्छा वो था लोग बोल तो रहे थे। चलिए वो चलिए, एक बार विधायक वापस से मुद्दे नहीं पर आ जाते बनता। हैं। भीमराज जी, इस पानी से नम्रता जी। बिजली निकल जाएगी अगर जी, तो इतना ही पानी में होता, बचेगा अगर क्या? भारत तो के मैं लिए इतना इतनी कहना चाहता हूँ कि सद्भावना थी बीजेपी तो सस्ती वर्शिप एक्ट लोकप्रियता है बनाकर हम पर और काले देश को कानून नहीं बांटने थोपे की जाते। राजनीति कर रही जी, है। चलिए हमारे चलिए, मेरा एक बीजेपी सवाल। वालों के साथ खिलवाड़ नहीं जी, इतना ही होता। कहना भीमराज जी, चाहते हैं। नम्रता जी। और जी, भीमराज जी, नम्रता अब जी। मेरा आखिरी पॉइंट है राहुल जी, मेरा टाइम हो गया। मेरी दूसरी डिबेट है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, बीजेपी जी, सस्ती लोकप्रियता लेकर लिए और देश को बांटने का काम कर रही है। यदि जी, 2002 में जेपीसी बनी थी तो आज जेपीसी बना के बात कर लेते ना, तो जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और कुछ हमें नहीं है। सस्ती और लोकप्रियता की जरूरत लेकिन नहीं बीजेपी है। का दूसरी लगातार आपने ये सुनी वार है है कि मेरी जांच बात? से डर कैसा? अरे मैडम, दर्द आपका पता है। कांग्रेस दूसरी का बात ये अस्तित्व कहना चाहता खत्म हो हूँ चुका कि है। शिक्षा, अभी कृषि, राजस्थान में जो नरोगा उपचुनाव और हुए हैं रोजगार पे उसमें इनके से पास कोई साफ जाहिर बहस है नहीं है। कि बस कांग्रेस इतनी खत्म बात हो गया है है। कि चलिए खत्म कुछ नहीं है, सस्ती बीजेपी लोकप्रियता खत्म चलिए होने थोड़ी का उनका चलिए मतलब है। चलिए वजूद ही मिट और चुका इनका चलिए, है। देखिए चर्चा का समय इलाज समाप्त देश हो के रहा किसान है। मजदूर क्लोजिंग करेंगे। नोट लेना चाहूंगा आप दोनों ही मेहमानों से, क्लोजिंग नोट इस मुद्दे को लेकर। सबसे पहले भीमराज जी क्या कहना चाहेंगे? क्लोजिंग नोट बस। क्लोजिंग नोट इतना ही है सर कि जब 2002 में जेपीसी बनी थी, 1961 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आप उनको जी, रिव्यू करते, जेपीसी सामने सारी बातें रखते, हर मुद्दे के ऊपर जेपीसी सरकारें बढ़ाती आई है। और उस टाइम भी इनकी सरकार थी जब जेपीसी बनी थी, अटल जी, जी थे सरकार के अंदर, तब बनी थी। तो आज उसको क्लियर करते ना, जेपीसी उसे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। पर ये क्या कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता देश के बांटने का काम कर रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं संजीव भट्ट को जेल से बाहर ले आइए और सारे ताश के पत्ते खुल जाएंगे। और मैडम से करो इतना न्यायिक भरोसा पे तो संजीव भट्ट को जमान दिला दीजिए ना। आप न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा कर रही हो तो आपको पता चल जाता क्या है। जी, चलिए नम्रता जी, क्लोजिंग नोट मैम। हमें सब कुछ पता है, पर हम यही चाहते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था है उस जी, पर हम भी सब्र करके बैठे हैं, और भारत के सभी जो भी है, सभी जनता को भारत की न्यायिक व्यवस्था का साथ देना चाहिए। जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी फैसला होगा, हम सबके लिए सर्वमान्य होगा। और यही मैं सबको बोलना चाहूंगी शांति प्रिय तरीके से। हाँ, यह जगह जाहिर बात है कि हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया गया है जी, वो सभी जानते हैं। हमारी मस्जिद, हमारे जो इमारतें थी, उनके साथ जो तोड़फोड़ करी गई। लेकिन अगर ये कोई याचिका दायर हुई है तो कोर्ट के फैसले का स्वागत सम्मान करना चाहिए। जो भी होगा सर्वव्यापी होगा और जी, सर्वमान्य भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह है, उसको लेकर इस वक्त पूरे देश भर में जो है बवाल मचा हुआ है। क्योंकि इसकी पीछे वजह है एक याचिकाकर्ता की याचिका, जिन्होंने कोर्ट में ये याचिका लगाई कि वहां पर अजमेर दरगाह के नीचे शिव जी का मंदिर है। ये पहले एक शिव जी का मंदिर हुआ करता था। इस पूरे मामले ने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एक आंख कहें या इसको भड़का दिया है। तो लगातार अब आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो अब उसने अब आग पकड़ ली है, उसने तेजी पकड़ ली है पूरे देश भर में। ना सिर्फ राजस्थान की बात कहूं, पूरे देश में इसकी आग जो है वो सुलग उठी है। और अब लगातार बयानवीरों के बयान जो है, लगातार बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कोर्ट ने आगामी तारीख जो है वो दे दी है। जब मांगा गया है, रिपोर्ट मांगी गई है सर्वेक्षण डिपार्टमेंट से। लगातार अब इसमें एक किताब की याचिकाकर्ता ने इसमें एक किताब को जाहिर किया है कि किताब में किताब के पृष्ठों की संख्या, जिसमें यह कहा गया है कि वहां पर एक पहले हिंदू मंदिर था। हालांकि इस तरह के दावे जो हैं और याचिकाएं जो हैं ये पहले भी दायर हो चुकी है। 1950 की अगर मैं बात करूं तो 1950 में दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग ने वहां पर सर्वे किया था। तब उसने मजार को लेकर क्लीन चिट दी थी। इसके बाद ऐसा करना आखिर कितना उचित है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये सब बातें वक्त के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।